किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। आज किसान हाईवे और टोल प्लाजा भी जाम करने वाले हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और लेफ्ट विंग किसानों को हिंसा, आगजनी के लिए उकसा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना तक बनाई जा रही है। लेफ्ट के कई ऐसे नेता हैं या फिर वो किसान जो लेफ्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, वो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में और क्या क्या है ये आपको बताते हैं। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है। प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। लेफ्ट विंग किसानों को हिंसा, आगजनी के लिए उकसा रहा है और ये लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना तक बना रहे हैं। देश की जनता और खासतौर पर किसानों को ये समझने और देखने की जरूरत है कि आंदोलन का जो चेहरा है वो आखिर किसका है। किसान आंदोलन को लीड कर रहे बड़े चेहरों में एक नाम है दर्शनपाल सिंह का। दर्शनपाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं। इस संगठन की शुरुआत 2016 में हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन का सीपीएम से सीधा रिश्ता है। क्रांतिकारी किसान यूनियन का पंजाब के भटिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला जिलों में असर है। अब अगला नाम देखिए किसका है। हन्नान मोला, ये भी एक बड़े किसान नेता हैं और सरकार से बातचीत में सबसे आगे नजर आते हैं। हन्नान मौला कुल हिंद किसान संघर्ष समिति चलाते हैं। सीपीएम के बड़े नेता माने जाते हैं। वैसे तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं और बंगाल के उलबेरिया से सांसद भी रहे हैं और एक बार नहीं 1980 से 2009 तक ये सीपीएम की तरफ से संसद में बैठे हैं। इस वक्त ये लेफ्ट फ्रंट के किसान संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अगला नाम किरणजीत सिंह शेखों का भी है, जो सीपीआईएम के संगठन कुल हिंद किसान संगठन के लीडर हैं। पेशे से वकील हैं और लेफ्ट फ्रंट के किसान नेता इनकी बात सुनते हैं। किसान आंदोलन का एक और बड़ा नाम है जोगिंदर सिंह उग्राहा। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा संगठन की स्थापना की है। बीकेयू उग्राहा के फेसबुक पर ही करीब 46,000 फॉलोअर्स है। इनका दबदबा पंजाब के अमृतसर, भटिंडा, बरनाला, गुरदासपुर, लुधियाना जैसे जिलों में ज्यादा है। इस संगठन और इनके नेताओं को लेफ्ट फ्रंट के करीब माना जाता है। ये करीब 34 प्रो लेफ्ट किसान मजदूर संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। सितंबर में इन्होंने चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के पटियाला के महल के बाहर भी धरना दिया था। अब बात सुखदेव सिंह कोकरी की करते हैं। 65 साल के सुखदेव सिंह बीकेयू उग्राहा के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसान आंदोलन में लेफ्ट विंग लीडर का रोल निभाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में होने वाले प्रदर्शन के पीछे असली दिमाग सुखदेव सिंह कोकरी का ही है। सुखदेव सिंह पुराने नक्सल लीडर भी माने जाते हैं। निर्भय सिंह कीर्ति का नाम अब आप देखिए। किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट है और ये भी कम्युनिस्ट पार्टी माले के करीबी है। इनके संगठन का असर अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और संगरूर में है। पंजाब में बस जलाने के आरोप में इन्हें 3 साल की सजा भी मिल चुकी है। कुछ साल पहले सीपीआई माओइस्ट कैडर से कनेक्शन के मामले में इनके घर छापा पड़ा था, लेकिन ये घर से भाग निकले। किसान आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा सुरजीत सिंह फूल का है। सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी भी सीपीएम से जुड़ा किसान संगठन है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इस संगठन का भटिंडा, संगरूर, फजलिका, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा और पटियाला में अच्छा असर है। पंजाब सरकार ने 2009 में सुरजीत सिंह फूल को माओवादियों से रिश्ते होने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। सुरजीत सिंह फूल ये मानते भी हैं कि वो वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, उनके समर्थक हैं, वामपंथी संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। लेफ्ट विंग पर किसान आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लग रहा है। लेफ्ट नेताओं पर किसानों का क्या कहना है? इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने सिंघू बॉर्डर पर सीधे किसानों से ही बात की। किसान आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ कोर्ट में मामला है तो वहीं दूसरी तरफ ये आरोप भी लग रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इन्फ्लुएंस इस आंदोलन के ऊपर है। दारजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सुखविंदर सिंह, पिंड रतनड़ी, तहसील समाना, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। आप ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना इन्फ्लुएंस इस आंदोलन के ऊपर है, इसी वजह से किसान हटने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं, किसान किसी की पार्टी को नहीं चढ़ने दिया उसने।
चाहे कोई भी पार्टी है, किसान ने नहीं, ये कल्ला किसान है। किसान ने कभी इन्होंने बोलने का टाइम नहीं दिया। और ये जो बड़े नेता हैं उनका जो संबंध है वो कम्युनिस्ट पार्टी से है सरकार? वो तो है जी। इन्होंने आप बादल साहब ने आप इन्हों उत्थे कीता उद्घाटने का 500 किला मोगे लिया होया अडानी बानी का, यदि रजिस्ट्री दे भी माफ किया। नहीं, जो बड़े नेता आप लोगों के हैं किसान आंदोलन के, जैसे जोगिंदर सिंह उर्गवा हैं, या फिर वो उन लोगों का संबंध सीधा कम्युनिस्ट पार्टी से है, या फिर बलवीर जी हैं, या फिर बाकी जो लोग हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। किसानों के साथ है, जो भी कम्युनिस्ट है कोई भी है, वो किसानों के पीछे खड़ा, आगे नहीं खड़न दिया किसानों ने। किसानों ने एकदम उठे ही ता यहाँ तक आंदोलन ही ता आया, नहीं तो इनने तो पहले जोर ला लिया, अमाला नहीं टपे, पहुंच गए कि नहीं। आज भी हुक्म हो गया, ये भी कुछ नहीं गा। कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से ही। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम हरदीप सिंह है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से ही मजदूर और किसान के पीछे खड़ी है। पहले तो आगे रहती थी, अब जो किसान मजदूर आगे आया है तो उसके पीछे जरूर खड़ी है, पर उसको आंदोलन में कोई पूरा साथ आगे लग के नहीं कोई दे रहे, पीछे उसकी हमायत जरूर कर रहे हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपनी दूसरी पार्टियां कुर्सी के लिए पीछे पीछे जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो किसान मजदूर का आंदोलन है वो आगे ला के किसान और मजदूर ही कर रहा है। किसान मजदूर दुकानदार आम व्यापारी जो है छोटा, उसका नुकसान होएगा। जब ये 3 कानून आगे आएंगे तो किसान मजदूर जो छोटा व्यापारी है उसका मतलब नुकसान बहुत होगा, और वो मतलब अपना काम छोड़कर एक मजदूर सभी बन जाएगा, वो कोई अपना कारोबार नहीं चला सकेगा। जब बड़े घराने के हाथ में काम आ जाएगा तो बड़े घराने जेड़े हैं दूसरे को आगे नहीं आने देंगे। यानी किसानों की तरफ से ये कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी की सोच और विचारधारा बैक सपोर्ट के तौर पर है, लेकिन फ्रंट पर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। फ्रंट पर किसान ही है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसान आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर लेफ्ट पार्टीज पर बड़ा अटैक किया। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए तोमर ने कहा कि लेफ्ट फ्रंट को किसानों के आंदोलन से दूर रहना चाहिए। ये घोषित रूप से वामपंथी दलों से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं आपके माध्यम से इनको भी पूछना चाहता हूं और देश के किसानों को भी कहना चाहता हूं, वामपंथी दलों की भी सरकार पश्चिम बंगाल में एक लंबे समय तक रही। मैं पूछना चाहता हूं कि वामपंथी सरकार के 15-20 साल रहते हुए भी क्या गरीबी समाप्त करने में उन्होंने कोई सफलता प्राप्त की? खेती किसानी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ा? वामपंथी लोगों के सोचने का जो नज़रिया है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, और इस आंदोलन में जब ये शामिल हैं तो मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन में जो नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं वो उनका भी एक कारण इस प्रकार की मानसिकता हो सकती है। और कृषि मंत्री तोमर से इंडिया टीवी की पूरी बातचीत आप 11:30 बजे देख सकते हैं। फिलहाल अगली खबर आप देखिए। हाईवे को जाम करने से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हाईवे के साथ साथ किसान टोल फ्री करने के लिए भी धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के शंभू बॉर्डर का टोल प्लाजा फ्री कर दिया गया है। टोल कर्मियों के मुताबिक रात 12 बजे से किसानों का एक दल यहां पर पहुंचा, टोल प्लाजा फ्री कराया। इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट देखिए। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं शंभू टोल प्लाजा के ऊपर। ये रास्ता जो है यहाँ से सीधा जो है दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात 12 बजे जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और रात को ही यहाँ से सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर फ्री यहाँ पर निकालने की जो है ये किसानों की तरफ से कोशिश की गई, और रात को ये पूरा टोल जो है यहाँ पर खोल दिया गया है। और इस वक्त यहाँ पर जो टोल के अधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि तिवारी है सर। रवि जी, यहाँ पर आज टोल जो है बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? सर, किसान यूनियन के लिए फ्री किया गया है, जो उनका आंदोलन चल रहा है इस कारण से वो रात में आए थे, उन लोगों ने ही बंद करवाया टोल। बोला कि ये हमारे पास है ऑर्डर है 12 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेगा। तो रात को 12 बजे बंद कर दिया गया? जी सर।
तो रात को 12 बजे जो था ये टोल प्लाजा जो था ये बंद कर दिया गया था। तमाम जो टोल कर्मी हैं वो इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लेकिन जो आवाजाही है वो देख सकते हैं आप बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हरियाणा पुलिस की तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और फायर ब्रिगेड उसके अलावा जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरह की अनहोनी अगर होती है तो उससे निपटा जा सके। और इस वक्त इंडिया टीवी के सभी संवाददाता अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। दीक्षा पांडे फरीदाबाद टोल प्लाजा से हैं, मनीष प्रसाद सिंघू बॉर्डर से, पवन नारा हमारे साथ दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फरीदाबाद की तस्वीर बताइए संक्षेप में कि किस तरीके से पुलिस की तैयारियां हैं और क्या अभी यहाँ पर सब कुछ सामान्य है? मीनाक्षी, फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा कि हालात यहाँ पर सामान्य इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस बिल्कुल रिलैक्स मोड में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से ये साफ किया गया है कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर किसान अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा यहाँ पर नहीं होने देंगे और ना ही टोल को का घेराव वो करने देंगे। ये यहाँ पर इतना माहौल सामान्य होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है मीनाक्षी की जो ये फरीदाबाद जिला है इसमें 5 टोल प्लाजा आते हैं और पांचों टोल प्लाजा पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे हालात अभी भी यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। किसानों का जो जमावड़ा है वो पलवल में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से उनका यहाँ तक पहुँच बना पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ते हैं या अनियंत्रित होते हैं तो उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। ठीक है दीक्षा। पवन नारा, आप जहां पर मौजूद है वहां पर माहौल क्या है? मीनाक्षी, इस वक्त हम मानेसर के पार केएमपी एक्सप्रेस वे के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पुलिसकर्मी आपको बहुत लिमिटेड संख्या में नजर आएंगे और यहाँ प्रशासन के पास कोई भी इस तरह का इंटेलिजेंस नहीं है कि यहाँ किसान पहुँचने वाले हैं। ये एक्सप्रेस वे सीधा जयपुर की तरफ जाता है और ये पूरी तरीके से खुला है, सुचारू है। आप इधर देखेंगे तो पुलिस की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। यहाँ केएमपी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, यानी हरियाणा से अगर किसान आएंगे तो सबसे पहले इस हाईवे पर यहीं आएंगे, इसीलिए पुलिस ने यहाँ तैयारियां की हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ कोई किसान पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सरकार के पास, पुलिस के पास हर जिले, हर टोल, हर नाके का इंटेलिजेंस आता है। और अभी और फिलहाल यहाँ की जो तस्वीर पवन आप दिखा रहे हैं कैमरे के नजरिए से, तो उस नजर से तो देखकर यही लगता है कि फिलहाल यहाँ पर स्थिति सामान्य है और आगे भी सामान्य रहने की संभावना है। सिंघू बॉर्डर से मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर में आज क्या तस्वीर है, किसानों की रणनीति कहाँ तक पहुंची मनीष? मीनाक्षी, अभी ये बताया गया है कि करीबन 5000 से ज़्यादा जो किसान हैं वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई। करीबन 3000 एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। आप तस्वीरों में आप देखें तो एक तरफ जहाँ इस समय पुलिस फोर्स साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन भी इस समय डेडलॉक की स्थिति में है, क्योंकि सब कुछ इस समय सरकार और किसानों के आमने सामने है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को बैरिकेड करने के साथ साथ ये लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि करीबन 4 बजे का वो वक्त होगा जब यहाँ के किसान नेता एक साथ मिलकर एक बार फिर से मीडिया को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि इस पूरे एक्सेस को जहाँ ब्लॉक किया गया है, सोनीपत, पानीपत और उसके बाद कुरुक्षेत्र का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर भी किसान इस तरीके की खबर बताई गई है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई कि किसान अब रास्ते पर यानी रोड पर, एनएच पर आ रहा है, जिसकी वजह से वो रास्ता भी बाधित होगा। यानी एक तरह से ये मनीष, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो स्ट्रेस्ड जरूर है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। पीयूष गोयल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है केंद्रीय मंत्री, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।